Hi children, welcome to the session 2, day 11, class 7, subject mathematics, chapter 4, simple equation. Day 10 में हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 6। बट इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है और अच्छी तरह से समझना है, बिकॉज ये हेल्प करेगा हमें द फॉर्मिंग ऑफ एन इक्वेशन को फॉर्म करने में, और ये 6 क्वेश्चन ही आगे हमारी 4.4 एक्सरसाइज में भी काम आएगा। सो बिवेयर, बिल्कुल ध्यान से अभी समझ लो, उसके बाद 4.4 एक्सरसाइज में हमें इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। सो क्लियरली ध्यान से एक एक वर्ड, एक एक चीज को ध्यान से सुनना, समझना और ध्यान से लिखना, कॉपी डाउन करना। आई बात समझ में बेटा? तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। Well, 6th question. Set up an equation in the following cases. नीचे दिए हुए केसेस में सिर्फ इक्वेशन बनाओ। आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व हम आगे करेंगे अगली एक्सरसाइज 4.4 जो भी होगी, जब भी आएगी उसमें। बट अभी सिर्फ हमें इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के रूल्स ये हैं कि जो क्वेश्चन कहता है, जैसा क्वेश्चन कहता है, जिस अकॉर्डिंग कहता है, जैसे चलना है, जिधर जाना है, जो भी करना है, क्वेश्चन को ही हमें फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स we have to clearly understand the language. लैंग्वेज को हमें ध्यान से समझना है। अगर हम लैंग्वेज नहीं समझे तो हमें ये इक्वेशन बनाने में काफी दिक्कत आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। Irfan says that he has 7 marbles more than the 5 times the marbles Parmeet has. इरफान कहता है कि उसके पास 7 मार्बल्स ज्यादा है, 7 मार्बल्स ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 7 मार्बल दैट द परमीत हैज। परमीत के पास जितने मार्बल हैं उसके 5 टाइम्स से। अब परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं? हाउ मेनी मार्बल्स डिड द परमीत हैव? वी डोंट नो। वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं। वी डोंट नो। तो जो चीज आपको पता नहीं होती उसको आप लेट करते हो। लेट द मार्बल्स विद परमीत। लिखता हूं मैं, let the marbles with परमीत। परमीत के पास हम मान लेते हैं मार्बल्स। अब जब मानने की बात आती है तो आप मान कुछ भी सकते हो, एनीथिंग, कुछ भी, कोई सा भी एक अल्फाबेट चूज कर लो जो भी आपको पसंद हो, ए से जेड के बीच में। मैं मैक्सिमम टाइम एक्स, वाई या जेड या एबीसी पुट करता हूँ। तो मैं यहाँ अभी चूज कर रहा हूँ एक्स। मार्बल के पास, वैसे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आप एम लो, सॉरी, तो मैं एम लूंगा। और अगर क्वेश्चन में नहीं कहता तो मैं मेरी पसंद का कोई सा भी मार्बल लेता। और अगर आप अभी ले भी लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ले सकते हो। कोई सा भी वैल्यू लो, कोई सी भी ले। आप जरूरी नहीं है बाउंडेड विद एम ही हो। एम से कोई बाउंडेशन नहीं है आपकी। ए से जेड के बीच में कोई सा भी लेटर आप उठा के चूज कर सकते हो कि हाँ, हम हमारा वेरिएबल ये ले रहे हैं। अब हमें पता लग गया कि भाई परमीत के पास मार्बल इतने हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इरफान के पास जो मार्बल्स हैं वो 7 ज्यादा हैं, लेकिन किससे 7 ज्यादा है? परमीत के पास जो मार्बल्स हैं उसके 5 टाइम्स से। तो परमीत के मार्बल्स के पहले 5 टाइम्स निकालो। 5 टाइम्स ऑफ परमीत मार्बल इज इक्वल्स टू 5 इंटू एम। तो ये परमीत के मार्बल की 5 टाइम्स हो गई। अब आगे क्या कहता है कि इरफान कहता है मेरे पास इससे भी 7 ज्यादा है, मतलब इससे 7 ज्यादा। देन मार्बल्स विद इरफान, तो अकॉर्डिंग मार्बल्स विद इरफान, फाइव एम प्लस 7। आपने ये क्यों निकाला? क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट लाइन दी हुई थी इरफान हैज 37 मार्बल्स। इरफान के पास 37 मार्बल्स है। अब आपने इक्वेशन में भी इरफान के मार्बल्स निकाल लिए और नंबर्स भी आपके पास है। इसका मतलब ये तो दो साइड्स हो गई।
एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, और दोनों ही इक्वल है, क्योंकि आप भी कह रहे हो इरफान के पास इतने मार्बल्स है और क्वेश्चन भी कह रहा है इरफान के पास 37 मार्बल्स है। सो इससे ये पता लगता है कि दोनों के मार्बल्स आपस में क्या है, इक्वल। कैसे? क्योंकि दोनों ही किसकी बात कर रहे हैं, इरफान की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 5m plus 7 equals to 37। इस तरह हमारी ये इक्वेशन बनी। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? नाउ नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। लक्ष्मी's father is 49 year old। लक्ष्मी के पापा जी 49 years के हैं। He is 4 year older than 3 times the Lakshmi's age। वो लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से 4 साल बड़े हैं। ओल्डर का मतलब क्या है, बड़े, ज्यादा बड़े, ठीक है। यंगर छोटे, ठीक है बेटा, आई बात समझ में? तो अब यहाँ हम इसको इक्वेशन में कैसे सेट करेंगे, हम यहाँ लक्ष्मी के पापा की एज निकालेंगे, लेकिन किसकी टर्म्स में निकालेंगे, लक्ष्मी की टर्म्स में निकालेंगे। लक्ष्मी के पापा को निकालेंगे लेकिन लक्ष्मी के हिसाब से। अब लक्ष्मी की एज तो नहीं दी हुई है, तो उस केस में आप लेट करोगे, लेट लक्ष्मीज एज। लक्ष्मी की एज जो कि यहां दे रखी है, इसने कहा कि आप y लो। अगेन द सेम, आपकी मर्जी पड़े जो वेरिएबल ले सकते हो आप, मैंने y लिया, ठीक है। लक्ष्मी एज इज y ईयर। नाउ अब आगे कहता है क्वेश्चन कि लक्ष्मी के पापा की एज निकालेंगे, लेकिन कैसे, लक्ष्मी की एज की 3 टाइम्स करो। लक्ष्मी एज 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, तो 3 इंटू वाई, ये हो गए लक्ष्मी की एज की 3 टाइम्स। नाउ अब इस 3 टाइम्स में क्या करना है, 4 ईयर ओल्डर है लक्ष्मी के फादर, तो लक्ष्मी फादर एज है 3y प्लस 4। इक्वेशन बन गई। कहा देखो साफ साफ, ये भी लक्ष्मी के पापा की एज है और आपको जो दे रखी है वो भी लक्ष्मी के पापा की एज है, 49 ईयर ओल्ड। तो प्रॉब्लम यहाँ बनी, इक्वेशन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 49। इस तरह हमने ये इक्वेशन बनाई। गॉट इट बेटा? समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? बिल्कुल क्लियर है ना? ना अब हम अगली क्वेश्चन पे आते हैं। Question third says the teacher tells that the highest mark obtained by the student in her class is twice the lowest marks plus 7। टीचर ने कहा अपनी क्लास में कि जो हाईएस्ट मार्क्स है किसी बच्चे के, वो जो लोवेस्ट मार्क्स आए किसी बच्चे के उसके डबल करो और उसमें 7 ऐड कर दो। तो लोवेस्ट मार्क कितने हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट। उसके लिए हमने लेट किया, लेट द लोवेस्ट मार्क इक्वल्स टू एल। लोवेस्ट मार्क कितने हैं, एल है, तो ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क का डबल 2 इंटू एल, 2l। नाउ अब इसके बाद क्या करना है कि हाईएस्ट मार्क निकालना है। हाईएस्ट मार्क कितने हैं, जो लोवेस्ट मार्क का डबल है उसमें 7 ऐड कर दो, तो 12 प्लस 7। सो अब आपको प्रॉब्लम बन गई आपके पास 12 प्लस 7 इक्वल्स टू 87। 87 हाईएस्ट मार्क्स दे रखे हैं उसने, हाईएस्ट मार्क्स स्टूडेंट के, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, इक्वल। Now, question number 4. In an isosceles triangle, the vertex angle is twice either the base angle। एक isosceles triangle में जो vertex angle है वो base angle का डबल है, कोई से भी एक दोनों base angle का। तो हमें पता है isosceles triangle में क्या होता है कि जो दो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक एंगल अनइक्वल होता है। वो कौन सा है हमें नहीं पता, बस ये पता है कि ये बेस एंगल है और ये वर्टेक्स एंगल है। जो ऊपर होगा वो वर्टेक्स और जो नीचे है वो दोनों बेस एंगल्स। क्यों? क्योंकि ये बेस लाइन पे है इसलिए इनको बेस एंगल कहा है। अब ये दोनों एंगल इक्वल है
और ये एंगल क्या है, इनका डबल, इनमें से किसी एक का डबल है। अब बेस एंगल कितना है, वी डोंट नो अबाउट दैट, तो हमने लेट किया, लेट द बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बी बी डिग्री, बी डिग्री, ठीक है। तो वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 2b डिग्री, ठीक है। अब हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो हमने वही यूज किया, बेस एंगल 1 + 2 + 3 = 180। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इस वजह से हमने इसको एड करके 180 के बराबर किया। अब एक बात देखना, जिस तरह हम कहते हैं कि भाई एक बंदर + 2 बंदर + 4 बंदर, तो कितने हुए, 1 + 2 3, 3 + 4 7 monkeys। जस्ट लाइक दैट b + b + 2b, तो b + b 2b, 2b + 2b 4b, 4b = 180। फाइनली वी एंड्स अप टू हियर। नाउ बाकी कल हम सीखेंगे सॉल्विंग ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसकी वैल्यूज डेराइव की जाती है, कैसे उसके आंसर्स निकाले जाते हैं वेरिएबल के, ये सब हम कल के लेक्चर में यानी D12 में सीखेंगे।